क्लास। पिछली कक्षा में हमने शैशव अवस्था और बाल्यावस्था में शारीरिक विकास को पढ़ा था। आज हम किशोर अवस्था में शारीरिक विकास को पढ़ेंगे। किशोर अवस्था मुख्यतः 12 से 18 वर्ष की आयु को माना जाता है और इसमें बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में जो किशोर अवस्था है जो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के जैसे शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक जो परिवर्तन होते हैं वो बहुत तेज़ गति से होते हैं। इसमें स्टेन हॉल ने एक परिभाषा दी जिसमें इस अवस्था को तूफान, संघर्ष और विरोध की अवस्था उन्होंने माना है। अब इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं किशोर अवस्था की, जिसमें पहली है भार। इसमें मांसपेशियों का जो भार है वह कुल भार का 63% हो जाता है। कितना हो जाता है? 63% हो जाता है। और बाल्यावस्था में कितना था? कुल उसका 27% था और यहाँ पर वो भार बढ़कर कितना हो रहा है? 63% हो जाता है। दस से 15 वर्ष की आयु के मध्य लड़कियों का भार लड़कों से अधिक होता है। लड़कों से अधिक होता है। किंतु जो 15 वर्ष के बाद है उसके बाद लड़के अधिक भारी हो जाते हैं। इसके बाद है लंबाई। इस अवस्था में बालिकाओं की लंबाई है वो बहुत तेज़ गति से बढ़ती है। जो बालक की लंबाई 17 से 18 वर्ष तक 17 से 18 वर्ष तक और बालिकाओं की लंबाई जो है 13 से 15 वर्ष तक बढ़ती है या वृद्धि होती है। फिर तीसरा है सिर, मस्तिष्क। इस अवस्था में है जो सिर व मस्तिष्क का विकास निरंतर होता है कि 15 वर्ष की अवस्था में, क्योंकि बालक का सर कैसे हो जाता है? एक वयस्क के समान हो जाता है। और एवं मस्तिष्क का भार कितना होता है? मस्तिष्क का भार 1200 से 1400 ग्राम होता है। कितना होता है? 1200 से 1400 ग्राम होता है। हड्डियाँ जो इस अवस्था में जो है अस्थिकरण की जो प्रक्रिया होती है वो पूर्ण हो जाती है और हड्डियाँ इतनी मजबूत हो जाती हैं कि लड़कियों में अस्थिकरण की प्रक्रिया लड़कों से 2 वर्ष पूर्ण हो जाती हैं। हड्डियाँ मजबूत स्थिति में आ जाती है क्योंकि बालक है जो पूर्ण वयस्क हो जाता है। इसके बाद
दांत, दांत किशोरावस्था में संपूर्ण दांत हैं जो स्थायी दांत है या संपूर्ण दांत निकल आते हैं। मुखाकृति का विकास, मुखाकृति का विकास, इस अवस्था में चेहरे के ऊपरी का भाग है जो उसका विकास बहुत ही ज़्यादा तेज गति से होता है। और ललाट कैसा हो जाता है? ललाट ऊंचा तथा चौड़ा हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। और मुख की चौड़ाई भी बढ़ जाती है। आंतरिक अवयव, आंतरिक अवयवों का विकास, अवयवों का विकास। आंतरिक अवयवों के विकास में इस अवस्था में मस्तिष्क है, हृदय है, पाचन क्रिया है का संपूर्ण विकास हो जाता है। और जहाँ हृदय की धड़कन में कमी आती है वहीं 12 वर्ष की आयु में क्या पिछले उसमें क्या था कि 85 मिनट थी, यहाँ पर 13 वर्ष की आयु में हृदय की धड़कन, हृदय की जो धड़कन है वो 72 मिनट और बालिका की 66 मिनट होती है। तो ये जो आंतरिक अवयवों का विकास है वो बालक की पूर्ण अवस्था का इसमें विकास हो जाता है। उससे अगला है त्वचा में परिवर्तन। त्वचा में परिवर्तन, त्वचा में परिवर्तन किशोरावस्था में त्वचा मोटी और चिकनी हो जाती है तथा और एक लड़कियों में गुलाबीपन आ जाता है। लड़कों के शरीर पर बालों में वृद्धि होने लगती है, दाढ़ी मूंछ निकल आते हैं। तो ये क्या है, किशोरावस्था में जो बालक बालिका है उनकी त्वचा में परिवर्तन होने लगता है। वाणी का विकास, वाणी का विकास, वाणी के विकास में यहाँ पर लड़के लड़कियों दोनों की आवाज़ों में परिवर्तन होता है। लड़कों की आवाज़ है जो भारी हो जाती है, जबकि लड़कियों की आवाज़ कोमलता और मधुरता लिए हुए होती है। कोमलता और मधुरता लिए हुए होती है। इसके बाद है प्रजनन अंग। प्रजनन अंग इस अवस्था में है जो बालक बालिकाओं में नवीन परिवर्तन, जैसे हमने पहले दिखाया था, नवीन परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं।
और इस अवस्था में प्रजनन अंगों का है जो पूर्ण विकास हो जाता है। लड़कियों में है जो मासिक धर्म की शुरुआत हो जाती है और जो है स्तनों का विकास होता है आदि लैंगिक लक्षण प्रकट होने लगते हैं। लड़कों के सीने में बाल उगाते हैं। तो ये सब क्या है, प्रजनन अंगों का विकास इस अवस्था में हो जाता है। तो ये जो था किशोर अवस्था में शारीरिक विकास था, जिसकी निम्न विशेषताएं हैं।